बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, मुसलमानों का मुक़द्दस महीना जिसको तमाम महीनों पर फ़ौक़ियत दी गई। हम आखिरी नबी की उम्मत हैं जिसको तमाम उम्मतों पर तरजीह दी गई, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में तमाम जराइम जारी रहे। मुनाफाखोरी, शराब, उसके बाद कत्ल व गारत, उसके बाद हर वो बुराई जो मुख्तलिफ़ कौमों में पाई जाती थी वो हमारी कौम में बदरजा उत्तम वो बुराइयाँ मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही फल जो कि रोज़ादार का अफ्तार के वक्त एक खुराक थी, फ्रूट चाट, वो महंगा हुआ। फिर उसके बाद सब्ज़ियाँ महंगी हुई, पकौड़े, हर चीज़ महंगी हुई और एक आग लग गई इनमें, चिकन, दूसरी चीज़ें। उसके बाद हुकूमत कुछ हरकत में आई, कुछ उसकी तलब कम हुई, वो मामूल पर आना शुरू हो गई। उसके बाद अब रमज़ान का इख्तिताम और ईद पे लोगों ने घरों को जाना शुरू किया तो ट्रांसपोर्टर्स ने लूट मार शुरू कर दी। अब हुकूमत थोड़ा सा एक्शन में आई है मीडिया के शोर मचाने पे। उसके बाद अब वो किराए वापस कर रहे हैं, कुछ ख़बरें रोज़ फ़र्ज़ी बनवा के चलवा रहे हैं, जी ये कर दिया, क्योंकि अफसर दफ्तरों से निकलने को तैयार नहीं है। वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अफसर हों या ट्रांसपोर्ट के, वो आते हैं, अपना हाज़िरी भी नहीं उनकी लगती, आते हैं, बैठते हैं, अपना माल मता इकट्ठा किया, घर गए। उनको क्या आवाम किस हाल में है, ये तो अब मीडिया में ख़बरें आती हैं, उसके बाद एक्शन होता है, फिर कुछ कार्रवाइयाँ मीडिया में दोबारा चलाई जाती हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब हम बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना तो गुज़र गया। अब ईद के बाद कई अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर काम होने जा रहा है। एक तो ज़िमनी इलेक्शन है 21 अप्रैल को, उसमें हुकूमत अपोजिशन दोनों मुकाबले में है। पीटीआई ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको वो किस अंदाज से, ये ईद के बाद पता चलेगा उनकी कैंपेन कैसे होती है, कैसे मैदान में आते हैं। हुकूमत अपना क्या मंशूर लेके आती है, क्योंकि हुकूमत के पास तो कोई मंशूर नहीं। जब से हुकूमत आई है, पेट्रोल 9 रुपये उन्होंने अचानक ये पिछले दिनों बढ़ा दिया है यकम को, और कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद टैक्स नए से नए लग रहे हैं, महंगाई में अवाम पिस के रह गए हैं, महंगाई की चक्की में। इन हालात में हुकूमत को उम्मीद है कि कोई उनको वोट देगा? मैं तो हैरान हूँ। उनको तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए कि भाई हमारी तो कारकर्दगी कोई नहीं है, हम क्या क्या लेके जाएंगे, मंशूर क्या है भाई? आपने 1.5 महीने में क्या किया? 8 फरवरी से लेके आज तक पेट्रोल कितने रुपए बढ़ा, या हुकूमत ये बताए कि कितना सस्ता हुआ, डीज़ल कितना सस्ता हुआ, किराए कितने कम हुए, बिजली कितनी सस्ती हुई, सोलर पे कितने लोगों को आपने सस्ती बिजली दी, गैस कितनी कम हुई, लोगों के बिलों, रोज़गार कितना दिया? क्या आपकी प्लानिंग क्या है? वो तो ज़ीरो है। पेट्रोल महंगा है, गैस 400% महंगी होने के बाद अब फिर 150% महंगी होने जा रही है, एलपीजी कोई सरकारी कंट्रोल में कहीं भी नहीं मिल रही। तो आप इन हालात में, हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर पहले की तरह इलेक्शन कराएंगे तो आपके लिए चांस बन सकता है। दूसरी जानब पीटीआई, इमरान खान जो है वो अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, तो यकीनन एक बड़ा मार्का होगा और एक उसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक इंतखाबी मार्का, देखते हैं कौन जीतता है। बहरहाल दोनों पार्टियां जो हैं वो ईद के बाद सही मानों में मैदान में अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाएंगी। इसके साथ इमरान खान ने एक अहम जो है वो ऐलान किया है कि जो बंदा पार्टी पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा, पार्टी डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो उसके बाद शेर अफजल मरवत एक कानूनदान भी हैं और इस वक्त रुकने असम्बली भी हैं, वो उन्होंने कुछ अपनी तोपों का रुख जो है ना वो मोड़ लिया है। पहले तो वो अपने ही जो है वो गिरा देते थे, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, तो वो अपने ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और जो भी उनके सामने आया उसको वो रौंदते चले जाते थे। लेकिन अब कई दिनों से वो खामोश हैं। उन्होंने कहा है मैं पार्टी पॉलिसी का उस पर जो है वो अमल दरामद करूँगा और मैं उस डिसिप्लिन का कारबंद हूँ। अच्छी बात है, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, पार्टी की जो लाइनें हैं उससे नहीं हटना चाहिए। कभी कभार इख्तलाफ तो होता है, रोज़ नहीं, लेकिन खान साहब की जो ये धमकी है उससे और भी कई लोग जो पर निकालने शुरू कर दिए थे वो भी अपने उस वापस डिसिप्लिन में आ जाएंगे।
दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो पीटीआई के ज़राए हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उन लोगों की पार्टी में तहरीक इंसाफ में वापसी हो सकती है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 9 मई वाक़या के बाद कर दी, लेकिन इमरान खान को बुरा भला नहीं कहा। उनको जो है वो उन पर जहर नहीं जो है वो उछाला। तो जिन लोगों ने सिर्फ 9 मई के वाक़या की हर बंदा मजम्मत करता है, करनी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जी जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कीचड़ नहीं उछाला उनको हम वापस ले सकते हैं, लेकिन जो खुलकर सामने आ गए उनकी पार्टी में जगह कोई नहीं है। फैसलाबाद से फ़रक हबीब वो भी बड़ा खुलकर सामने आए, फवाद चौधरी उन्होंने भी बड़ा जहर उगला, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ धीमे मिजाज में रहे। मसलन शेख रशीद रावलपिंडी से साबिक़ वज़ीर दाखिला, उन्होंने चैनल पे तो आ गए लेकिन उन्होंने खान साहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। तो इस तरह कुछ लोगों की वापसी भी हो सकती है और जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। ईद के बाद यकीनन एक तो ये इलेक्शन है ज़िमनी, फिर उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातें एक इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने जा रही हैं, उसका भी आगाज़ होगा। फिर उसके बाद IMF का कर्ज़ा भी मिलेगा और नई उसके लिए भी बातचीत होगी। तो यकीनन हुकूमत के लिए भी मुश्किलात ही हैं। ताहम ईद के बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्या आवाम के लिए इनमें कोई अच्छी खबर होती है कि नहीं, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।